पापियों मुझ पर दुरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना हातिम असम अली रहमतुल्लाह अलैह, एक मालदार शख्स ने बाइसरार दावत तआम दी। इनको एक शख्स ने कहा कि अब खाने के लिए मेरे घर में तशरीफ लाएं, और इसरार करने लगा। तो इन्होंने फरमाया मेरी ये 3 शर्तें मानो तो आऊँगा। तो शख्स ने कहा सही है, आप कौन सी शर्तें कहते हैं? उन्होंने फरमाया मैं जहाँ चाहूँगा बैठूँगा। शख्स ने कहा ये शर्त मुझे मंजूर है। नंबर 2, जो चाहूँगा मैं वो खाऊँगा। उसने कहा ये भी मंजूर है। नंबर 3, जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा ये भी मंजूर है। और तीनों शर्तें मंजूर हो गई। वलीउल्लाह की ज़ियारत के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए। अब ये जो थे हज़रत सैयदना हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये अल्लाह के वली थे। जब लोगों को पता चला कि फलां शख्स के घर में तशरीफ ला रहे, तो लोगों का हुजूम आ गया, लोग जमा हो गए। और वक्त मुकर्ररा पर हज़रत सैयदना हातिम असम अली रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ ले आए। जहाँ लोगों के जूते पड़े थे वहाँ बैठ गए। जब खाना शुरू हुआ तो सैयदना हातिम असम अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी झोली में हाथ डालकर सूखी रोटी निकालकर तनावुल फरमाई। जब सिलसिला दुआम का इख्तिताम हुआ, मेज़बान से फरमाया चूल्हा लाओ, उस पर तवा रखो। हुक्म की तामील हुई। जब आग की तपिश से तवा सुर्ख अंगारा बन गया तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह उस पर नंगे पांव खड़े हो गए और फरमाया मैंने आज के खाने में सूखी रोटी खाई है। ये फरमाकर तवे से नीचे उतर आए और हाज़रीन से फरमाया अब आप हज़रात भी बारी बारी इस तवे पर खड़े होकर जो कुछ अभी खाया है उसका हिसाब दीजिए। ये सुनकर लोगों की चीखें निकल गई। बैक ज़बान बोल के या सैयदी हम में से इसकी ताकत कोई नहीं रखता। कहाँ ये गरम गरम तवा, कहाँ हमारे नरम नरम कदम, हम तो गुनाहगार और दुनियादार लोग हैं। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया जब दुनियावी गरम तवे पर खड़े होकर आज सिर्फ एक वक्त के खाने का और जो नेमत है रब ताला ने दी है इसका हिसाब नहीं दे सकते, तो कल बरोज़े क़यामत आप हज़रात जिंदगी भर जो रब ताला ने नेमतें दी उसका हिसाब कैसे दोगे? फिर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पारा 30 सूरह तकासुर की आखिरी आयत की तिलावत फरमाई, तुमना लतुसअलुना यौमइज़िन अनिन नईम, और फिर बेशक जरूर उस दिन तुमसे नेमतों से पुरसिश की जाएगी, यानी बरोज़े क़यामत तुमसे सवालात पूछे जाएंगे नेमतों के हवाले से। मेरे इस्लाम भाइयों, हम रोए या हंसे, जागे या गफलत की नींद रहें, क़यामत का इम्तिहान बरहक की ओर आना है। तिरमिज़ी शरीफ में इस इम्तिहान के बारे में फरमाया जा रहा है इंसान उस वक्त तक क़यामत के रोज़ कदम ना हटा सकेगा जब तक इन 5 सवालात के जवाब न दे। नंबर 1, तुमने ज़िंदगी कैसे बसर की? ये क़यामत के लिए सवाल होगा, इसका जवाब देना होगा। नंबर 2, जवानी कैसे गुजारी? नंबर 3, माल कहाँ से कमाया? नंबर 4, कहाँ कहाँ खर्च किया? नंबर 5, अपने इल्म के मुताबिक कहाँ तक अमल किया? अगर कोई हमसे सिर्फ 2 दिन के बारे में पूछ ले, एक मैं आपको दुनिया में मिसाल देता हूँ। जब टैक्सेस का चक्कर होता है, FIA वाले पकड़ते हैं या नए वाले पकड़ते हैं, जब एक बंदे से कहा जाता है कि हमें इन दिनों का हिसाब दे दो, या जो आपके बैंक के अंदर रकम आई आपने कहाँ खर्च की उसका हिसाब दे दो, तो लोगों के लिए वो हिसाब देना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये दुनियावी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ये भी मुश्किल है। अगर हमसे कोई कह दे कि 2 दिन का हमें हिसाब किताब दो, अगर कोई ऑफिसर ये कह दे कल आप ऑफिस आए, सुबह 9 बजे आए, 5 बजे गए, मुझे बताओ 9 से 5 आपने क्या किया, 9 से 5 आपने क्या काम करके डिलीवर किया, 9 से 5 में आपने खाना कितना खाया, खाने के पैसे कहाँ से आए, खाना लिया कहाँ से? तो हम तब हो जाएंगे, बोलेंगे हम ये सब सवालात के जवाब कैसे दें, क्योंकि हम तो दे नहीं सकेंगे। लेकिन बरोज़े क़यामत पूरी ज़िंदगी के बारे में हमें जवाब देना है कि ये माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अपनी जवानी कैसे गुजारी,
हमारी क़यामत के दिन जो आँखें होंगी ये भी गवाही देगी कि रब ताला इसने मुझसे फुला औरत की तरफ नज़र की, फुला बदनिगाही की तरफ नज़र की, फुला फिल्म देखी, ड्रामा देखा। क़यामत के दिन हमारे हाथ गवाही देंगे कि रब ताला इसने इस हाथ से कोई शराब की बोतल पकड़ी, लड़की का हाथ पकड़ा या गुनाह की तरफ गया। क़यामत के दिन हमारे पाँव गवाही देंगे, रब ताला इस पाँव से ये गुनाह की तरफ जाता था, फिल्म देखने जाता था। क़यामत के दिन हमारे होंठ गवाही देंगे, हमारी ज़बान गवाही देगी, हमारे कान गवाही देंगे, हमारा ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा। आज अगर हम दुनियावी हिसाब किताब से नहीं निकल सकते तो क़यामत के दिन हम हिसाब किताब से कैसे निकल पाएंगे और कैसे इसको हम अपने पीठ के पीछे रख के कहते हैं कि क़यामत आएगी, देखा जाएगा। रब ताला हम सबको ज़िंदगी अच्छे तरीके से बसर करने की तौफीक अता फरमाए, कब्र में जाने से पहले तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत पर रब ताला खातिमा हमारा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।